अकेले चलते हैं, कोई अपराधी उधर से आएगा, एक गोली मार देगा, लोग मर जाएगा। तो हालात बहुत गंभीर हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जिस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलन उबाल मार रहा है, ऐसे में किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी सरकार ने किसानों को लेकर 3 नए कानून लेकर आई और किसानों में नाराजगी आ गई कि ये कानून वो मानने से इनकार कर रहे हैं। सरकार चाह रही है कि बात कर कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, लेकिन निष्कर्ष निकलता कुछ भी नहीं दिख रहा है और लगातार किसान आंदोलन जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मानसी के प्रखंड प्रमुख हैं बलबीर चांद जी हैं और प्रखंड जो है प्रमुख के जो संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं संघ के। बलबीर जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। ये किसान आंदोलन जिस तरह से हो रहा है, आप भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे देखते हैं इस कानून को आप? देखिए रविकांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खगड़िया नहीं, उत्तरी बिहार की सबसे अच्छी चैनल है बोलता खगड़िया। लोगों की आवाज़, व्यवस्था, लोगों का जीने का तरीका जो है उसको दिखाने का काम करते हैं। आप जान लीजिए कि किसान जो है, मैं पिछले 2-2.5 महीना पहले भी आपके चैनल के माध्यम से अपना वक्तव्य दिया था कि किसान जो है, किसान बेचारा होते हैं और लाचारी की ज़िंदगी जीते हैं। आप जान लीजिए, हमने कहा था कि जब उगाएगा किसान तो खाएगा देश, और देश ही नहीं दुनिया खाता है। किसान जब उगाता है तो दुनिया खाता है। आज किसान की स्थिति क्या है? किसान की स्थिति इतनी बद से बदतर है, खास करके नरेंद्र मोदी के सरकार में, यहाँ के जदयू के सरकार में, बिहार में अभी तो देश स्तर पे जो ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन बिहार की ही बात कीजिए। हमने बोला था कि आपको कि न्यूनतम रेट जो होता है, मक्का का हो, गेहूं का हो या गन्ना का हो, किसी भी चीज़ का एक रेट निर्धारित होना चाहिए। आप चले जाइए महाराष्ट्र, वहाँ जो रेट है वो रेट हमारे बिहार में नहीं है। जो पंजाब में रेट है वो रेट महाराष्ट्र में नहीं है। जो दिल्ली में रेट है वो रेट आपको बिहार, उड़ीसा में नहीं है, बंगाल में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसान, जब हम एक देश में रहते हैं तो देश की वातावरण, कानून व्यवस्था, यहाँ का हर एक चीज़ का संचालन व्यवस्था एक समान है, तो रेट भी एक समान होना चाहिए। तो किसान को तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ ही रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार कहती है कि किसानों के हित में है, लेकिन किसान आंदोलन के जो भी लीडर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे अडानी, अंबानी, मुकेश अंबानी को फायदा होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सही मायने में मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचा? देखिए रविकांत जी, जो मक्का हम लोग उपजाते हैं, एक मक्का को तोड़ के जिसको हम लोग खाते हैं, भुट्टा को, वो हम लोग गाँव में जाके किसान भाई के पुत्र और हम लोग साथी संगत जाकर ऐसे खरीद लेते हैं। और वही भुट्टा को खरीदने के लिए आप जाइएगा किसी मॉल में तो एक भुट्टे की कीमत 74 रुपया है। तो ये कहाँ का है भारत? ये कौन सा भारत है? ये अडानी अंबानी को बड़ा बनाने का और बड़ा बनाने का, बहुत मोटा बनाने का एक बहुत बड़ा नुक्सा है जिसको मोदी सरकार फोकस कर रही है। और गरीब तो बेचारा है, और गरीब किसान को इस तरह से सताया जा रहा है। आप देख लीजिए, अभी जो है 10 से 12 किसान की वहाँ मौत हो गई है हाईवे पर। ये कौन, ये किसान है कौन? ये क्या भारत की संतान नहीं है? क्या भारतीयता इनकी पहचान नहीं है? क्या भारत इनका देश नहीं है? ये किस देश से आए हैं? ये बंगाल से बांग्लादेशी हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये समझिए कि अफगानिस्तान से आए। ये हिंदुस्तान का किसान है। जब आपको जय जवान और जय किसान की नारा जो लाल बहादुर शास्त्री लगाए थे, उस नारा को धत्ता बताने का काम मोदी सरकार जी ने किया है, और इसका किसान पुरजोर विरोध करेंगे। और हम तो हम लोग तो किसान के पुत्र हैं, खुद भी किसान हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा हक और अधिकार की लड़ाई सरकार दे। इससे सरकार की बहुत प्रशंसा होगी, और जो सरकार की मंशा है अभी किसान के विरुद्ध में, वो पूरा देश जान रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने 2006 में ही यहाँ की जो बिहार की मंडी प्रथा थी उसको हटा दी, और इसके बाद जो है एमएसपी के तौर पे जो है, चाहे धान की बात करें या फिर मक्का की बात करें, गेहूं की बात करें, क्या लगता है मक्का क्या सही मायने में एमएसपी के रेट पर बिका खगड़िया में? देखिए, आपको बता देते हैं, खगड़िया जिला में एक मेगा फूड पार्क कंपनी है जिसको प्रिस्टाइन कहते हैं। वो जब यहाँ आया था तो बहुत सारे सब्जी बाग दिखाए थे कि पूरे जिला का ही नहीं, पूरे उत्तरी बिहार का मक्का खरीदेंगे और उसी रेट पर खरीदेंगे जो रेट हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में है। आप चले जाइए, वहाँ व्यापारियों की लंबी कतार लगी हुई है, वहाँ सौदेबाज खड़े हैं और सौदेबाजी होता है और मक्का खरीदता है।
नंबर 1। नंबर 2 बात आप जान लीजिए, जो मंडी प्रथा था, जहां हम लोग गरीब आदमी, गरीब किसान या जो कुछ खुदरा व्यापारी थे अपना सामान ला के मंडी में बेचते थे, वो सिस्टम नीतीश कुमार जी जो खत्म किए हैं, उस मंडी में बेचने वाले गरीब व्यक्ति का भरण पोषण कैसे होगा? उसका पेट कौन पालेगा? सरकार उसको नौकरी देगी? उसके बाल बच्चा को पैसा उसके खाता में भेजेगी क्या? ये सब देखिए ढकोसला है। आप जान लीजिए, पहले गंगापंथी चलता था, वहाँ नाव चलता था, लोग नाव को चलान करती थी, नाव का डाक होता था और लोग इस पार से उस पार होते थे। अभी नाव भी चल रहा है, मतलब कि सीओ के माध्यम से, पैसा के माध्यम से, घुसखोरी के माध्यम से, और लोग चचरी पुल बना के 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे के टपते हैं। कभी भी चचरी पुल टूट जाएगा, हादसा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो प्रशासन इस पर प्रशासन को विचार करना है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोई सुने तो भाई, कोई सुने तो। बिहार की जो है लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, बिहार में क्या लगता है सही मायने में सुशासन की सरकार? कोई सुशासन यहाँ नहीं है। आप खगड़िया की बात कीजिए, जहाँ जिस जिला से हम बिलोंग करते हैं, आप जान लीजिए खगड़िया में 2 साल में 13 जनप्रतिनिधि की हत्या हुई है, और सब त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, क्योंकि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के पास तो कुछ है नहीं, न बॉडीगार्ड है, न राइफल लाइसेंस का है, न बंदूक है, न कुछ है। अकेले चलते हैं, कोई अपराधी उधर से आएगा, एक गोली मार देगा, लोग मर जाएगा। तो हालात बहुत गंभीर हैं। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूं, जिला प्रशासन से अनुरोध पूर्वक, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं कि खगड़िया जिला में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिकल जिनका लेव आगे बढ़ रहा है, या जो जिनका स्टैंडर्ड जिस हिसाब से है, उनको कम से कम आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। गार्ड तो देना हमें लगता है कि सबको संभव नहीं है, लेकिन आर्म्स का लाइसेंस उनको मिलना चाहिए, ताकि जान माल का लोग अपना रक्षा कर सके। हम लोग के भी पीछे बाल है, बच्चा है, बीवी है, सब कुछ है। तो अगर व्यक्ति, हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन घर में तो किसी के परिवार है, किसी के गार्जियन है, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चा को कौन देखेगा? तो ये सब तो जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को कम से कम आर्म्स की लाइसेंस की व्यवस्था की जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रखंड प्रमुख मानसी के जो है, और इसके अलावा प्रखंड प्रमुख जो है जिला अध्यक्ष से संघ के खगड़िया के बलबीर चांद जी। इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी, किसान आंदोलन पर भी इन्होंने पीएम मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार से इन्होंने आग्रह किया है सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से, या फिर हम कहें कि जिस तरह से प्रतिनिधियों को टारगेट कर रहा है अपराधी, ऐसे में प्रतिनिधि डरे और सहमे हुए हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही।